बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और स्टूडेंट्स। आज हम लोग विजुअल बेसिक के ट्यूटोरियल में एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जो प्रोग्राम बहुत सिंपल सा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई थिंक सो किसी भी स्टूडेंट को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैं कहता हूँ कि यार एक अपने वे ऑफ टीचिंग से ज़रिए मैं आप लोगों को ये बात इसको और इजी जितना कर सकें, उसको अंडरस्टैंडेबल लेवल आपका इंक्रीज कर सकें, उसके लिए मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि आप लोगों को इसका बेस पता होना चाहिए कि इसके अंदर सिस्टम क्या डिमांड कर रहा है आपसे। देखिए, सिस्टम की यहाँ डिमांड है, मैं यहाँ से हाईलाइटर ले लूँ। वो आपसे डिमांड करते हैं कि एक प्रोग्राम लिखें। डेफिनेटली विजुअल बेसिक में लिखेंगे, इनपुट करने हैं 2 पॉजिटिव नंबर। इनके यू एंटर ओनली 2 पॉजिटिव नंबर। जैसे आप कहते हैं 2 and 10। अब 2 से 10 आपने नंबर एंटर कर दी। मीन यू प्रोवाइड द स्टार्टिंग पल्स, यू प्रोवाइड द एंडिंग। आपने कहा कि मेरे पास एक वैल्यू 100 है, दूसरी वैल्यू 200 है, इन बिटवीन वो कहता है, आपको कहता है डिस्प्ले ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। इन दो नंबर को जितने इवन नंबर्स है ना, उन्हें प्रिंट करवाएं। थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इसको हम लोग। एंड कंप्यूट द सम ऑफ ऑल, यहाँ पे इवन कहता है तो इवन नंबर्स। ये इवन कहे ऑड कहे, यू कैन बी डन विद द सेम सिनेरियो। आप इसको डन करेंगे। ये देखिए, इसके साथ आपने एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं कि आप उसके जो सम है वो भी कंप्यूट कर सकते हैं। ले हम लोगों ने इसको परफॉर्म करते हैं कि ये कैसे होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करने लगा हूं आप लोगों के लिए। आपने यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, डिम। आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना एस एज इंटीजर। अब इसका मतलब क्या है, स्टार्ट डिम ई एज इंटीजर। इनके उसने कहा 2 नंबर्स, आपने एस और एस का मतलब स्टार्ट है। अगर आप चाहें तो इसको यहां पे जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं। एंटर द स्टार्टिंग वैल्यू, तो आपने यहां पे उसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे दी। ये देखिए, वो ऑटोमेटिकली कमेंट बन गया। इसी तरह आप जो चाहे तो यहां पे भी कमेंट को लिखने का एक और तरीका मैंने बताया था आपको कि रिमार्क्स। अब यहां पे लिखेंगे एंटर द एंडिंग वैल्यू। ये भी सॉरी रिमार्क्स, रिमार्क्स का तो यही था REM रिमार्क्स। चल रिमार्क्स तो यहाँ पे एप्लीकेबल है वैसे। रिमार्क्स देखिए यहाँ पे वो कर रहा है इसको। तो यहाँ पे आपने एंडिंग वैल्यू दी, ये आपने स्टार्टिंग वैल्यू दी, साथ आपने एंडिंग वैल्यू दे दी। अब उसके लिए आपने डेफिनेटली स्टार्टिंग वैल्यू के लिए क्या करना है, आपने वेल का फंक्शन यूज करना है और इनपुट साथ बॉक्स बनाना है। आपने कहना है एंटर द स्टार्टिंग वैल्यू। आपने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू दी, उसके साथ आप ई फॉर एंड एंडिंग वैल्यू। आपने यहाँ पे वेल इनपुट बॉक्स एंटर द एंडिंग वैल्यू। आपने स्टार्ट और एंडिंग वैल्यू दे दी। उसके बाद आप लोगों ने स्टूडेंट यहाँ पे क्या किया जी, आप लोगों ने लूप चलानी है फॉर। आपने कहना है फॉर आई विल बी स्टार्टेड फ्रॉम एस टू एंड तक चले। आपने लेना है इवन नंबर का सम। तो आपने इफ आपने अब देखिए, आपने कहा कि आपने स्टार्टिंग और एंडिंग दी। आपने कहा ई आई की जो वैल्यू प्रोसीड कर रही है, अगर आप उसका मोड लेते हैं बाय 2 और वो इक्वल आ जाता है 0 के, देन क्या हो जाए, वो नंबर प्रिंट हो जाए। आप प्रिंट आए यहाँ पे प्रिंट हो जाए। उसके बाद अगर आप सम गेट करना चाहते हैं, आप कहेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो आपका वो आई क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे कंप्यूट हो जाएगा। आई जो है वो आपका उसमें जाके सम के वैल्यू में सम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग कहते हैं, अब इसके नीचे जाके हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग यहाँ पे आप कहते हैं डिम। डिम करने के बाद आप यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं सम एज इंटीजर, और सम को आपने स्टार्ट किया। ये तो आपको पता है कि सम का फंक्शन है तो 0 से स्टार्ट होगा।
और यहाँ पे जाके आपने नेक्स्ट टू आई किया, आपका ये फंक्शनैलिटी खत्म हुआ इसका प्रिंट। आपने करना है सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। आपने इवन नंबर्स का सम गेट करने के लिए एंड ऑपरेटर लगाया, वीबी टैब को यूज किया, फिर एंड ऑपरेटर दिया और यहाँ पे लिख दिया जी सम, तो हम सम गेट हो गया। अब आपने ये इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या जो है वो नजर। F5 से आप लोग स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पे पहले क्या हुआ नेक्स्ट, ओ सॉरी, हमने यहाँ पे इफ लगाया था तो एंड इफ नहीं किया, ठीक हो गया। हम एंड इफ लगाएंगे यहाँ पे, एंड इफ का फंक्शन भी यूज कर लिया। अब जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू देता हूँ जी, मैं कंसीडर करें 25 और एंडिंग वैल्यू देता हूँ मैं 100। अब इन बिटवीन जो मेरे पास इवन नंबर है वो आपके सामने रोटेट कर रहे हैं। मैं इसमें भी एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि यहाँ मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी। आपने लिखना है प्रिंट, ताकि यूजर को तो पता चले ना कि आपने स्टार्टिंग वैल्यू, कि आपने क्या स्टार्टिंग वैल्यू दी है, क्या आपका प्रोग्राम भी ठीक है या गलत है। स्टार्टिंग वैल्यू, वैल्यू कहाँ से आएगी जी, एस से। बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, प्रिंट एंडिंग वैल्यू, वैल्यू कम फ्रॉम ई। आपने स्टार्ट और एंड कर दिया। हम लोग इसको रन करके देखते हैं। इसको रन किया। अब आपने यहाँ पे स्टार्ट लिखा जी, कंसीडर 48, एंटर। अब ये देखिए, इसके बाद आपने एंड लिख दिया 60। अब आपके सामने देखिए स्टार्ट आपका 48 था, एंड आपका 60 है। इनके दरमियान जो भी आपके इवन नंबर्स थे वो प्रिंट हुए, ऑड नंबर स्किप्ड हुए और ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे उसका सम आ गया। स्टूडेंट, अब यही वाला प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम कैन बी डन एज ए ऑड नंबर। तो उसमें भी आपने कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें आप लोगों ने जस्ट यू चेंज द सिंबल। आपने जब यहाँ पे जाके क्या करना है, नॉट इक्वल का सिंबल प्लेस कर देना है। जैसे आप नॉट इक्वल का सिंबल प्लेस करेंगे तो बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा। आपने स्टार्टिंग 48 दिया, एंडिंग आपने 60 दिया। देन यू देखें, आप यहाँ पे देखें 48 और 60, यहाँ पे सारे ऑड नंबर आए और यहाँ पे ऑड नंबर का जो है वो सम यहाँ पे बच्चे प्रिंट हो चुका हुआ। स्टूडेंट्स, ये है बेटा आज का हमारा ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से भी सब्सक्राइब करें, अदर यूजर्स को साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोट बने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए जा सकें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका आंसर बनाकर आप लोगों के सामने दे सकूं, ताकि आप लोगों की प्रोग्रामिंग स्किल जो है वो इससे इम्प्रूव होगी। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट ट्यूटोरियल